जो भारतीय झूठ पार्टी है, इसको जानकारी नहीं है राम के चरित्र के बारे में। अगर राम के चरित्र के बारे में जानकारी होती तो ये अन्नदाता 10 लाख अन्नदाता हर बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, ये सरकार अब तक मान गई होती। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी, नरसिम्हा राव ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़वाई है। ये मोदी चाय बेचता था, मैंने नहीं देखा, आपने देखा? अरे जी वो स्टेशन बना उस टाइम तो मोदी 28 साल का था, इन्हें चाय कहाँ बेची? खाली झंडा लेके घूम रहे हैं उसके नाम का, बस राम 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 राम। ये देश में नफरत फैला रहे हैं बस। इसने तो देश बेच दिया, रेलवे इन्हें बेच दी, जहाज इन्हें बेच दिया, स्कूल इन्हें बेच दिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पे, और सिंघू बॉर्डर पे किसानों का लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, सरकार से खुश नहीं है क्या आप लोग? हम सच बोलने वाले हैं, सच की आवाज़ हैं, इंसाफ की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। यानी पिछली सरकार के खिलाफ भी हम बोले थे। 24 अक्टूबर में सोनिया गांधी के ऑफिस के ऊपर खड़े होकर बोल के लाए थे कि तुम्हारी बर्बादी के दिन आने वाले हैं। तो मोदी सरकार से क्या खुश है? सबका साथ सबका विकास नहीं, उससे ज्यादा दुखी हो गया देश। देश बर्बादी की ओर चला गया। अभी कह रहे थे कुछ मेरे मित्र बोल रहे थे कि जी वो मंदिर बनाया। अरे इन्होंने कहा मंदिर बनाया, इन्होंने तो बेवकूफ बनाया। इन्होंने ही तो मंदिर बनाया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी, नरसिम्हा राव ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़वाई है। भाजपा तो उसी के नाम पे वोट ले रहे हैं। खाली झंडा लेके घूम रहे हैं उसके नाम का, बस राम 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 राम। ये देश में नफरत फैला रहे हैं बस। उन्होंने कुछ नहीं किया, बेवकूफ बनाया इन्होंने। और करा धरा किसी का होता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। आज मतलब है किसी कानून जिससे हमारा देश का अन्नदाता रोड पे बैठा है। सरकार तो कह रही राम मंदिर बन गया, अब घंटी बजाइए जाके मंदिर में। एक बात तो बताओ, राम तो दिल में होता है ना। राम ने किसी पे जुल्म किया था क्या? कभी सुना है आपने इतिहास में कहीं राम ने किसी पे जुल्म किया हो? राम ने तो रावण के खिलाफ भी अगर बाण उठाया था तो बड़ा थक के परेशान होके हजारों बार समझा के जब उठाया था मेरे दोस्त। राम तो वो आदमी थे कि जो अपने दिल का, अपने पेट का निकाल के दुनिया को खिलाने वाले राम थे। ये तो लूटने वाले हैं। ये भी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है? अडानी अंबानी का विकास? ये कैसा विकास है यार? जैसे आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ ले करके ये देश के कॉरपोरेट को, हम किसान, पूरे भारत के किसान को ये गुलाम बनाना चाहती है सरकार। मोदी सरकार तो कह रही है किसानों का सरकार है। अरे भैया, किसानों की कहाँ सरकार है? किसान की सरकार होती तो ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम जब सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। वो रिपोर्ट कहाँ गई जो C2 के नाम से जानी जाती? मोदी जी तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी भाई कुछ भी कह सकते हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो समझाने का प्रयास जिसको समझाया है उसको मैं आपके YouTube माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो कीटनाशक कंपनी में काम करने वाले मजदूर हैं, वो किसान नहीं हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम खेती भी करते हैं। अब खेती कौन करता है, कौन नहीं करता? ये तो गलत तर्क हो गया ना। ये गलत तर्क हो गया, ये गलत तर्क हो गया। ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी तो पहले भी बहुत पहले देशों से वादा किए थे कि हम ये करेंगे। वो पूरे देश जानता है कि मोदी जी के बारे में। और गुजारिश इस बात की है कि ये जो 3 काला कानून है, एक सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्य कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये आंदोलन बड़े किसानों का आंदोलन है। यहाँ भी एक कूटनीति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये किसान की जाति एक है, चाहे वो भारत का कोई भी बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो। जब नीतियाँ लागू होंगी तो उससे बड़ा किसान भी प्रभावित होगा, छोटा किसान भी प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे पूरा देश का किसान नहीं कर रहा है। नहीं, ये आंदोलन तो पूरे भारत में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के लोग तो राम मंदिर से खुश हैं, फिर आप कैसे कर रहे हैं? राम मंदिर
तो राम मंदिर है, लेकिन राम मंदिर बना करके राम के आदर्श को तो पालन करो। राम तो कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व, राम का आदर्श ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। क्या विश्व पर ये अपने परिवार को राम क्या थे? राम को भारतीय जनता पार्टी वालों को ये जानकारी नहीं है। जो भारतीय झूठ पार्टी है इसको जानकारी नहीं है राम के चरित्र के बारे में। अगर राम के चरित्र के बारे में जानकारी होती तो ये अन्नदाता 10 लाख अन्नदाता हर बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, ये सरकार अब तक मान गई होती कि चलो भैया हमने अगर सरकार कहती है कि अच्छा है चलो किसान करेंगे, गलत सरकार है, जबरन क्यों हम लोगों को अपना काला कानून अपनाने के लिए दबाव बना रही है। आप कह रहे हैं कि राम को भाजपा समझ नहीं पा रही है, राम के नाम पे ही भाजपा पूरे देश में वोट मांगती है। राम के नाम पर वोट न मांगती है, राम के नाम पर वोट मांगती है, राम के आदर्श पर वोट नहीं मांगती है। राम के नाम पर वोट मांगती है, राम के आदर्श का पालन नहीं करती है। वो पुरुषोत्तम राम थे, ये राम के पुरुषोत्तम राम के आदर्श को पालन नहीं करते हैं। राम तो ऐसे थे कि एक छोटी सी प्रजा उनके खिलाफ आवाज उठा दी तो उन्होंने कहा कि चलो भैया ये राम पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं, भगवान राम कहे गए हैं। वो राम, ये राम के आदर्श, ये तो पूरे भारत का किसान कह रहा है कि ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये मोदी जी कह रहे हैं नहीं कानून अच्छा है, तो मोदी जी तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं कि अच्छा है। और नहीं, और विश्वास नहीं है उनके ऊपर। किस बात का विश्वास, किस बात की भरोसा? 15 लाख आ गए अकाउंट में ना, 15 लाख अकाउंट में आया होता, पूरा देश जानता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया हुआ है। पूरा देश जानता है कि पूरा देश जानता है इस बात को। तुम्हारे अकाउंट में आए 15 लाख क्या? भाई मेरे अकाउंट में कोरोना टाइम में भी एक पैसा नहीं आया था, अब भी एक पैसा नहीं आया। और मैं ये कहना चाहूँगा ये मोदी जो है ये बाजीगर आदमी, दिस इज़ अ बैगर, दुनिया को लूटने वाला भिखारी और उनके पैसों से खाने वाला। आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन चली, आंखों पे मिस्टर इंडिया का चश्मा पहराया गया, कहाँ चली? लाल किले पे 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी झंडा फहराने जाने वाले हैं, वो भी 8 दिन की मोहलत। भीख मांगनी है मोदी को, भीख। डालमिया ग्रुप कंपनी विदेश की 5 साल में 25 करोड़ का टेंडर डालमिया ग्रुप कंपनी लाल किला तक बेच के खा गया। भारत देश की राजधानी दिल्ली में जो अपना लाल किला है वो लाल किला तक बेच के खा गया। नोटबंदी रात के टाइम करी गई, नोटबंदी में हमारे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया गया। मोदी जी कह रहे हैं कि फायदा हुआ नोटबंदी से, तुम कह रहे हैं नुकसान। कोई फायदा नहीं हुआ, ये नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी वाइट हुई है, उस पर काफ़ी ब्लैक मनी है। इसका पता जब आप बीजेपी की सरकार को गिरा देंगे ना उसके बाद पता लगेगा। क्या तो ये विदेश में बैठा पाएगा, क्या तो ये डोनाल्ड ट्रंप के पास में पाएगा। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और ये सबका साथ कहाँ है? ये मोदी का साथ सड़कों पर पड़ा परेशान हो रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 साल की बच्ची यहाँ है, 100 साल की माता यहाँ है, 1 साल का बच्चा यहाँ है, 100 साल का बुजुर्ग यहाँ है, और हमारे जैसे तो जैसे कैसे हैं वो परेशान हो रहे। मोदी हमारे को इंसाफ दे, हमारा हक दे। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? सरकार बात अभी तक ना मानी है ना मानेगी। इसको मनाना हमारा कर्तव्य है, हम इसको मना के छोड़ेंगे। रही बात आपके वो राम मंदिर की, तो मोदी मुझे एक बात बता, ये राम मंदिर में अरबों खरबों का जो डोनेशन आया था और ये सोने जवाहरात ये आए थे, ये कहाँ गए? इसी से मोदी जो है अपनी बैंक भर रहा है। ये 18,000 और ये जितना भी 2,000 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है ये सब बहकावा है। ये हमको लूटता है और हमको ही देता है। क्या देता है हमको? हमसे सिर्फ लूटता है, हमको देता कुछ नहीं। अगर ये चाय बेचने वाला होता तो इसको गरीबी का अंदाज़ा होता। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बलवान सिंह, इनसे पता लगाते हैं हम, पूछेंगे एक बात को। ये मोदी चाय बेचता था, मैंने नहीं देखा, आपने देखा? अरे जी वो स्टेशन बना उस टाइम तो मोदी 28 साल का था, इन्हें चाय कहाँ बेची? इसने तो देश बेच दिया, रेलवे इन्हें बेच दी, जहाज इन्हें बेच दिया, स्कूल इन्हें बेच दिए। ये तो कहते हैं हम चाय वाले के लड़के हैं। उस टाइम ये 28 साल का था। जिस टाइम जिस स्टेशन का नाम ले रहा उस टाइम इसकी उम्र 28 साल थी। अच्छा, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहा, बिल्कुल गलत बोल रहा। इसके पोल खुल चुके हैं। उस टाइम 28 साल का थे। एक सुशांत मरिया टीवी पर सुशांत 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 सुशांत। अरे यहाँ 31 मेरे ध्यान में तो 31 तो 40 हो लिए होंगे।
इसने कम से कम सांसद में तो कुछ, जब ये किसान ही किसान करता है, इसने सांसद में भी थोड़ी सी श्रद्धांजलि दी, थोड़ी सी भी। और सारा दिन शाम तक किसान किसान करता है, फिर ये रात को अपने दिमाग लड़ाता है अब किसान कहाँ से काटे जाएगा। किसान पिछला दुख भूलता है, उसको अगला दुख देता, फिर वो भूल जाए, फिर अगला देता। तो ये थे लोग जो सिंगू बॉर्डर पर लगातार जो है किसान जो है बैठे हुए हैं और लगातार जो अपनी आवाज़ जो सरकार की तरफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साफ तौर में इनका कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस ना कर दे तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।